Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss cotton textile industry in Gujarat. पिछली जो क्लास थी बेटा उसके अंदर हमने महाराष्ट्र के बारे में डिस्कस किया था। किस प्रकार महाराष्ट्र में कितनी मिल्स हैं, फिर उसमें से भी लार्जेस्ट जो सेंटर है उसको भी हमने उसकी भी बात की थी कि मुंबई एक लार्जेस्ट सेंटर है महाराष्ट्र में, क्यों है वो पॉइंट भी डिस्कस किए थे। सेम आज हम गुजरात के बारे में डिस्कस है वो करेंगे। तो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल, देखिए जबकि मैंने महाराष्ट्र में आपको बताया था कि वो पहला लार्जेस्ट था, तो ये कैसा है, ये सेकंड लार्जेस्ट है। और इसमें भी जो लार्जेस्ट जो सेंटर है वो कौन सा है बेटा, अहमदाबाद है। अहमदाबाद में कितनी मिल्स हैं, 67 मिल्स हैं। और जबकि गुजरात के अंदर टोटल जो मिल्स हैं वो हैं 118 मिल्स हैं। आप कहोगे कि सर जबकि आपने जो बताया था मुंबई के अंदर तो 54 मिल्स हैं, तो लार्जेस्ट कौन सा होना चाहिए, अहमदाबाद होना चाहिए। देखिए बेटा इसमें से मैं बात कर रहा हूँ प्रोडक्शन की, ठीक है ना, सबसे मेन है प्रोडक्शन। महाराष्ट्र के अंदर मुंबई के अंदर क्या होती है कि जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होती है, और मिल्स बेशक कम हो पर जो प्रोडक्शन है वो महाराष्ट्र में ज़्यादा होती है, और महाराष्ट्र में कहाँ पे, मुंबई में ज़्यादा होती है। तो इसलिए यहाँ पे ये क्या है, ये सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल आफ्टर द मुंबई। मुंबई के बाद दूसरा सबसे बड़ा एरिया है कॉटन टेक्सटाइल का प्रोड्यूसर में। क्लियर हुआ होगा। अब कारण क्या है कि यहीं पे सबसे ज़्यादा है, वो क्यों हो रहा है, अब उनकी बात करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, ब्लैक कॉटन सॉइल है। कौन सी सॉइल है, ब्लैक कॉटन सॉइल है। जो ब्लैक जो सॉइल होती है वो कॉटन के लिए कॉटन की जो कल्टीवेशन है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती है बेटा। और जब ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती है तो यहाँ पे कॉटन की प्रोडक्शन होगी, और तो आसानी से जो रॉ मटेरियल है वो अभी आपको मिल जाएगा। इसके बाद बात करूँ मैं मुंबई के अंदर भी, और यहाँ भी जो चीप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है वो आपको देखने को मिलती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो समुंदर है वो लगता है, तो बिजली आसानी से बनाई जा सकती है। ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की बात करूँ मैं, यहाँ पे रोड और रेलवे के द्वारा ये कनेक्टेड है, आसानी से कनेक्टेड है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डेवलप एरिया है। यहाँ भी आसानी से आपको चीप और स्किल जो लेबर है वो देखने को मिल जाती है। सबसे मेन जो पॉइंट आता है कॉस्ट ऑफ लिविंग। कॉस्ट ऑफ जो लिविंग है वो लेस है, किसके कंपैरिजन में, मुंबई के कंपैरिजन। मुंबई में रहने का जो खर्चा है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, और जबकि अहमदाबाद में उससे काफ़ी कम होता है। तो ये भी कारण है कि जो लोग हैं वो महाराष्ट्र की साइड न जाकर अहमदाबाद में ही अपना जो इस्टेब्लिश है वो कर लेते हैं इंडस्ट्री। और फिर यहाँ मुंबई के अंदर भी जो जो लैंड है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, और जबकि अहमदाबाद या मैं कहूँ कि गुजरात के अन्य जो रीजन है उनमें क्या होती है, जो लैंड होती है वो काफ़ी ज़्यादा चीपर होती है, सस्ती होती है। और पोर्ट भी है, ये क्या है, अहमदाबाद के नज़दीक आपको कांडला पोर्ट और पोरबंदर हैं, जो पोर्ट हैं ये आपको आसानी से देखने को मिल जाते हैं। और अहमदाबाद एक मार्केट भी है, एक काफ़ी बड़ा मार्केट है, या मैं कहूँ कि अहमदाबाद को भारत का मानचेस्टर भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री है वो आपको देखने को मिलती हैं। अब कुछ और भी इम्पोर्टेंट इसके सेंटर हैं। इसके अदर इम्पोर्टेंट जो सेंटर में बात करूँ, वडोदरा है, सूरत है। कौन कौन से हैं, वडोदरा, सूरत, राजकोट, पोरबंदर, भावनगर और मारवी। ये कुछ इसके इम्पोर्टेंट सेंटर हैं बेटा, जिनके बारे में आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके बारे में, जो कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें पढ़ोगे, पर इनके बारे में भी ज़्यादा कुछ है वो आपसे पूछा नहीं जाता। तो बस आज की क्लास में हमने डिस्कस किया किसको, गुजरात को। अब हम अगली जो क्लास है उसमें हम बात करेंगे कि हमारे जो अदर जो स्टेट है उनके अंदर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। फिर भी यदि आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच बेटा।